सुनो, अगर तुम एक ऐसा आदमी हो जो 40, 50 या 60 साल से ऊपर है, तो शायद तुमने नोटिस किया होगा कि तुम्हारे शरीर में कुछ बदल रहा है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी ऊर्जा पहले जैसी नहीं है, कि तुम पहले की तरह जल्दी रिकवर नहीं होते, और वह क्षमता जो सख्ती हासिल करने या बनाए रखने की होती है, हमेशा वैसी नहीं रहती जैसी पहले थी। और यहाँ वह हिस्सा आता है जो लगभग कोई नहीं बताता। ज्यादातर मामलों में गलती उम्र की नहीं होती। असली जिम्मेदार तुम्हारी सर्कुलेशन है, तुम्हारा ब्लड प्रेशर, तुम्हारी धमनियों की मजबूती और नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा, जो तुम्हारी ब्लड वेसल्स अभी भी पैदा कर सकती हैं। एक यूरोलॉजिस्ट के रूप में मैं तुम्हें सीधे कहती हूँ, तुम्हारे दिल की सेहत और तुम्हारी इरेक्शन की सेहत जुड़वां हैं। वे साथ बढ़ती हैं, साथ फेल होती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, साथ ठीक होती हैं। लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊं कि कुछ सरल चीज़ है जो तुम पी सकते हो, कुछ स्वादिष्ट जो लगभग डेजर्ट जैसा लगता है, और जो तुम्हारी सख्त होने और बनाए रखने की क्षमता को बढ़ा सकता है, जबकि साथ ही तुम्हारे ब्लड प्रेशर और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ की देखभाल करता है। और नहीं, ये कोई सप्लीमेंट नहीं है, न कोई गोली, न कोई अजीब ट्रिक। ये कुछ प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक, जो सीधे ज़मीन से आता है और जो तुम लगभग कहीं भी पा सकते हो। मैं इसे लिक्विड ब्लैक गोल्ड कहती हूँ, और मुझ पर विश्वास करो, एक बार जब तुम समझ जाओगे कि यह तुम्हारी ब्लड वेसल्स को क्या करता है, तो तुम कभी इस सरल ड्रिंक को उसी नज़र से नहीं देखोगे। तो मेरे साथ रहो, क्योंकि मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ कि यह क्यों काम करता है, ये तुम्हारी धमनियों पर कैसे असर करता है, ये इरेक्शन में क्यों मदद करता है, और तुम इसे घर पर 1 मिनट से कम में कैसे तैयार कर सकते हो। इस वीडियो के अंत में तुम समझ जाओगे कि इतने सारे आदमी मेरे क्लिनिक में आकर कहते हैं, डॉक्टर, इससे मेरे लिए सब कुछ बदल गया। और अगर तुम यहाँ नए हो, तो मैं हूँ डॉक्टर एलेना कास्टिलो। मेरा पैशन है पुरुषों की मदद करना, उनकी सेहत की रक्षा करने में, उनके परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में, और एक तरह से रिजुवेनेट करने में, रियल साइंस का इस्तेमाल करके, मिथ्स नहीं। तो गहरी सांस लो, जिज्ञासा बनाए रखो, और चलो उस ड्रिंक के बारे में बात करते हैं जो प्रकृति ने डिज़ाइन की है तुम्हारे दिल, तुम्हारे ब्लड फ्लो और तुम्हारे कॉन्फिडेंस को सपोर्ट करने के लिए। मुझे तुम्हें थोड़ा पीछे ले चलने दो, क्योंकि इस ड्रिंक की कहानी किसी लैब में नहीं शुरू होती, बल्कि सैकड़ों साल पहले एक आजटेक एम्परर से, जो अपनी ताकत, अपनी सहन शक्ति और अपनी लेजेंडरी लव लाइफ के लिए मशहूर था। क्रॉनिकल्स बताते हैं कि वह हर दिन इस ही डार्क और रिच लिक्विड की दर्जनों कप पीता था। वह इसे स्पाइसेस, हर्ब्स और चिल्ली के साथ मिलाता था, अपनी विटैलिटी, अपनी एनर्जी और हाँ, अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए। और हालांकि वे पुरानी कहानियां लेजेंड जैसी लगती हैं, लेकिन उनके पीछे की साइंस बहुत रियल है। अब तेजी से 1990 के दशक तक आओ। कुछ रिसर्चर्स एक सेंट्रल अमेरिका की ट्राइब से फैसिनेटेड हो गए, जिसका नाम है लॉस कुना। ये लोग लंबी और एक्टिव लाइव्स जीते थे। वे नमकीन खाना खाते थे, कुछ स्मोक करते थे, कैलोरीज नहीं गिनते थे, न सप्लीमेंट्स लेते थे, और फिर भी उनकी हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ और कार्डियोवैस्कुलर डिटेरियोरेशन की रेट्स प्रैक्टिकली ज़ीरो थीं। कम नहीं, ज़ीरो। साइंटिस्ट्स ने गहराई से जांच की, उनकी जेनेटिक्स, उनके एनवायरनमेंट, उनकी डाइट, सब कुछ। और सरप्राइजिंग ट्रूथ यह थी, कुना में कोई स्पेशल जेनेटिक्स नहीं थी। वे कोई मैजिकल हार्ट जीन के साथ नहीं पैदा हुए थे। एकमात्र बड़ा डिफरेंस वह था जो वे हर दिन पीते थे, उसी डार्क, बिटर और रिच ड्रिंक की 5 फुल कप, जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस ताकत और विटैलिटी पाने के लिए इस्तेमाल करती थीं। 5 कप हर दिन, बिना शुगर, बिना सिरप, बिना मिल्क चॉकलेट, सिर्फ प्योर कंपाउंड। और यहाँ वह जगह है जहाँ ये तुम्हारे लिए मायने रखता है। इन लोगों में मजबूत धमनियां थीं, हाई लेवल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, एक्सलेंट ब्लड फ्लो और हेल्दी इरेक्शन, यहाँ तक कि बुढ़ापे में। ये लक नहीं था, ये एक नेचुरल कंपाउंड की वजह से था जो वे डेली कंज्यूम करते थे। उनका लाइफस्टाइल परफेक्ट नहीं था, उनकी डाइट भी नहीं, लेकिन उनकी ब्लड वेसल्स युवा बनी रहती थीं। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, जब तुम्हारी ब्लड वेसल्स युवा बनी रहती हैं, तो बाकी सब युवा रहता है। इसलिए इस ड्रिंक ने लिक्विड ब्लैक गोल्ड का निकनेम कमाया। ये पुरानी है, सरल है, और इंसानियत ने सदियों से इस्तेमाल की है विटैलिटी, एनर्जी, मूड और सर्कुलेशन को बूस्ट करने के लिए।
जब तुम समझोगे कि यह अंदर से कैसे काम करता है तो देखोगे कि वे एंशंट एम्परर्स और कुना ट्राइब ऐसी सहन शक्ति बनाए रख सकते थे जो ज़्यादातर मॉडर्न मेन सोचते हैं कि हमेशा के लिए खो गई है। अब इससे पहले कि हम गहराई में जाएं कि ये ड्रिंक इतनी पावरफुल क्यों है, तुम्हें एक ट्रूथ समझने की ज़रूरत है जो ज़्यादातर मेन कभी नहीं सुनते। तुम्हारे दिल की सेहत और तुम्हारी इरेक्शन की सेहत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वे अलग प्रॉब्लम्स नहीं हैं, वे दो अलग सिस्टम्स नहीं हैं, वे एक सिंगल सिस्टम हैं जो अलग जगहों पर मैनिफेस्ट होता है। जब तुम्हारा दिल मजबूत होता है, तुम्हारी ब्लड वेसल्स फ्लेक्सिबल होती हैं और तुम्हारे नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल्स हाई होते हैं तो इरेक्शन नेचुरल लगते हैं, लगभग बिना प्रयास के। लेकिन जब सर्कुलेशन स्लो हो जाती है, जब धमनियाँ हार्ड हो जाती हैं, जब एंडोथेलियम व तुम्हारी ब्लड वेसल्स का इनर लाइनिंग कम नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करने लगता है तो सब कुछ बदल जाता है। ब्लड पहले जैसा फ्लो नहीं करता, टिश्यू पहले जैसा एक्सपेंड नहीं होता और वह सख्ती जिस पर तुम भरोसा करते थे इनकंसिस्टेंट, अनप्रिडिक्टेबल या बस गायब हो जाती है। यहाँ कई मेन पैनिक में आ जाते हैं और सोचते हैं मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, यही होना है। लेकिन मैं वादा करती हूँ कि वह पूरी कहानी नहीं है। जो वाकई हो रहा है वह ये है कि जैसे जैसे सेडेंट्री लाइफस्टाइल, नेचुरल टेस्टोस्टेरॉन डिक्लाइन और इन्फ्लेमेशन असर करता है, तुम्हारी ब्लड वेसल्स धीरे धीरे अपना काम करने की क्षमता खो देती हैं। वे पहले जैसी डायलेट नहीं हो सकती, वे ब्लड को इरेक्टाइल टिश्यू तक पहले जैसी ताकत से नहीं पुश कर सकती। यहाँ तक कि खुद टिश्यू, पेनिस के अंदर का स्मूथ मसल यूज़ की कमी और ब्लड फ्लो की कमी से सिकुड़ना शुरू कर सकता है। इसलिए कुछ मेन अपनी इरेक्शन को कमज़ोर, सॉफ्ट, कम लंबी या यहाँ तक कि साइज़ में बदलाव नोटिस करते हैं। ये तुम्हारी इमेजिनेशन नहीं है, ये तुम्हारी सर्कुलेशन है। और यही वजह है कि मैं हर मैन को जो मेरे क्लिनिक में आता है कहती हूँ, अगर तुम बेहतर इरेक्शन चाहते हो तो पहले अपना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम केयर करो। तुम गोलियां ले सकते हो, सप्लीमेंट्स या शॉर्टकट्स सर्च कर सकते हो, लेकिन दिन के अंत में कुछ भी हेल्दी धमनियों, रिस्पॉन्सिव ब्लड वेसल्स और स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन की जगह नहीं ले सकता। जब वे फाउंडेशंस कमज़ोर होते हैं तो उन पर जो भी बनाओगे वह भी कमज़ोर होगा। लेकिन यहाँ होपफुल पार्ट आता है इस वीडियो की वजह। सही न्यूट्रिएंट्स तुम्हारी धमनियों, तुम्हारे एंडोथेलियम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और ब्लड फ्लो को ऐसे इंप्रूव कर सकते हैं जो डायरेक्टली ट्रांसलेट होता है बेहतर शक्ति में। तुम्हें डिटेरियोरेशन एक्सेप्ट नहीं करना है, तुम्हें स्लो डिक्लाइन से रिज़ाइन नहीं होना है। तुम अपनी ब्लड वेसल्स को वो दे सकते हो जो उन्हें रिकवर करने के लिए चाहिए। और यह ड्रिंक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ठीक उन मैकेनिज़म्स पर अटैक करती है जो सर्कुलेशन के लिए जिम्मेदार हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड और इरेक्टाइल स्ट्रेंथ। इसलिए यह कोई एग्जैजरेशन नहीं है, ये प्योर फिजियोलॉजी है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा अलाइव अपनी रूटीन में इसे ऐड करने के बाद। तो चलो क्लियर कर दें कि एक मैन को रियल और लास्टिंग इम्प्रूवमेंट अपनी इरेक्शन में देखने के लिए क्या चाहिए। मैं टेम्पररी बूस्ट्स या क्विक फिक्सेस की बात नहीं कर रही, बल्कि डीप चेंजेस की जो बॉडी को सही तरीके से केयर करने से आते हैं। पहले तुम्हें स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल धमनियों की ज़रूरत है जो जल्दी खुल सकें और ब्लड की एक वेव डिलीवर कर सकें ठीक जब तुम्हें चाहिए। उसके बिना प्रोसेस शुरू भी नहीं होता। फिर तुम्हें हेल्दी एंडोथेलियम चाहिए, वह तुम्हारी ब्लड वेसल्स का लाइनिंग जो पर्याप्त नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस कर सके। नाइट्रिक ऑक्साइड वह सिग्नल है जो तुम्हारी धमनियों को रिलैक्स और एक्सपैंड करने को कहता है। उस सिग्नल के बिना इरेक्शन शुरू भी नहीं हो सकती। तुम्हें अच्छा ब्लड प्रेशर कंट्रोल भी चाहिए। अगर बहुत कम है तो ब्लड पुश करने की ताकत नहीं है, अगर बहुत हाई है तो समय के साथ तुम्हारी ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है। इसके अलावा पेल्विक फ्लोर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वे मसल्स एक नेचुरल पंप की तरह काम करते हैं जो ब्लड को पेनिस के अंदर ट्रैप करने में मदद करते हैं। अगर वे कमज़ोर हो जाते हैं तो सख्ती तेज़ी से फेड हो जाती है। और फिर एंग्जाइटी, स्ट्रेस और ओवर स्टिम्युलेशन हैं 3 सबोटर्स जो इरेक्शन को शुरू होने से पहले ख़त्म कर सकते हैं। तो जब मेन मुझसे पूछते हैं डॉक्टर कौन सा सप्लीमेंट लूँ, कौन सा फूड खाऊं, मैं उन्हें याद दिलाती हूँ कि इरेक्शन एक चीज़ पर डिपेंड नहीं करती, वे ब्लड फ्लो,
आर्टेरियल फंक्शन, नाइट्रिक ऑक्साइड, एंडोथेलियम हेल्थ, प्रेशर बैलेंस, मसल कंट्रोल और कैलम नर्वस सिस्टम पर डिपेंड करती हैं। ये बहुत लगता है और है भी, लेकिन यहाँ गुड न्यूज़ है। तुम्हें 7 अलग ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं, सिर्फ कुछ ऐसा जो एक साथ कई फ्रंट्स पर काम करे, जो एंडोथेलियम को स्ट्रॉन्ग करे, नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाए, सर्कुलेशन इंप्रूव करे, ब्लड प्रेशर सपोर्ट करे और इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करे, सब एक साथ। और यही चीज़ इस ड्रिंक को इतना पावरफुल बनाती है। ये कई की मैकेनिज़म्स पर एक साथ अटैक करती है। ये मैजिक नहीं है, बस इसमें सही नेचुरल कंपाउंड्स का कॉम्बिनेशन है जो तुम्हारे बॉडी को वो करने में मदद करता है जो वह पहले से डिज़ाइन किया गया है करने के लिए। ज़्यादातर मेन को ज़्यादा गोलियों की ज़रूरत नहीं, उन्हें हेल्दियर धमनियों, बेहतर ब्लड फ्लो और स्ट्रॉन्गर वेस्कुलर सिग्नलिंग की ज़रूरत है। और जब तुम उन फाउंडेशंस की केयर करते हो तो रिजल्ट्स अक्सर सरप्राइजिंग लगते हैं। ज़्यादा फर्म इरेक्शन, ज़्यादा फास्ट, ज़्यादा रिलायबल और बहुत ज़्यादा वैसी जैसी तुम्हारा बॉडी सालों पहले रिस्पॉन्ड करता था। इसलिए मैं इतनी एक्साइटेड हूँ इसे शेयर करने से, क्योंकि जब तुम फिजियोलॉजी समझते हो तो रियलाइज़ करते हो कि इम्प्रूव करना लक की बात नहीं है, ये साइंस की बात है। चलो इस वीडियो की स्टार के बारे में बात करते हैं, वह इंग्रेडिएंट जो मैं लिक्विड ब्लैक गोल्ड कहती हूँ उसके पीछे। और नहीं, ये वह स्वीट हॉट चॉकलेट नहीं है जिसके साथ तुम बड़े हुए। ये नेस्ले नहीं है, न वह शुगर से भरा सिरप जो हमें चॉकलेट के रूप में बेचा जाता है। मैं प्योर और ऑर्गेनिक कोको के बारे में बात कर रही हूँ, जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस और खुना ट्राइब कंज्यूम करती थीं, उससे सबसे करीब। रियल कोको नेचुरली बिटर है, डार्क और एक्सट्रीमली रिच इन प्लांट कंपाउंड्स जिसे फ्लेवानॉल्स कहते हैं। ये फ्लेवानॉल्स ही हैं जो कोको को उसके पावरफुल इफ़ेक्ट्स देते हैं सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर, नाइट्रिक ऑक्साइड और वेस्कुलर हेल्थ पर। जब कोको को प्रोसेस किया जाता है हीटेड, अल्कलाइनाइज्ड, स्वीटेंड और उसके बिटरनेस से स्ट्रिप्ड, तो तुम ठीक वे कंपाउंड्स खो देते हो जो इसे बेनिफिशियल बनाते हैं। फ्लेवानॉल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स गायब हो जाते हैं और जो बचता है वह शुगर, एडिटिव्स और इन्फ्लेमेशन है एक अच्छे पैकेज में। इसलिए इतने सारे मैन मुझसे कहते हैं, डॉक्टर, लेकिन मैं तो चॉकलेट हर समय खाता हूँ, फिर कोई बेनिफिट क्यों नहीं महसूस होता? क्योंकि जो वे खा रहे हैं वह कोको नहीं है, वह एक स्वीट है। प्योर कोको अलग है। ये तुम्हारी ब्लड वेसल्स के लाइनिंग को सपोर्ट करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन बढ़ाता है, धमनियों को रिलैक्स करता है, एंडोथेलियल फंक्शन इंप्रूव करता है, और ये सब करता है बिना शुगर क्रैश, केमिकल्स और अल्ट्रा प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स के साइड इफ़ेक्ट्स के। जब तुम फ्लेवानॉल रिच कोको कंज्यूम करते हो तो तुम अपनी धमनियों को वो कंपाउंड्स फीड कर रहे हो जो उन्हें युवा और रिस्पॉन्सिव रखने के लिए चाहिए। तुम अपनी ब्लड वेसल्स के अंदर के स्मूथ मसल को सपोर्ट कर रहे हो, अपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को वैसा काम करने की अनुमति दे रहे हो जैसा वह बहुत युवा होने पर करता था। और यहाँ वह पार्ट आता है जो कई को सरप्राइज करता है। कोको सिर्फ तुम्हारे दिल की मदद नहीं करता, बल्कि डायरेक्टली इरेक्शन में शामिल टिश्यू पर इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि वही नाइट्रिक ऑक्साइड जो तुम्हारी धमनियों को एक्सपैंड करने में मदद करता है, ठीक वही है जिस पर तुम्हारा इरेक्टाइल टिश्यू डिपेंड करता है फील होने, एक्सपैंड होने और फर्म रहने के लिए। इसलिए एंशिएंट कल्चर्स कोको को इतना वैल्यू देते थे ताकत और सहन शक्ति के लिए। ये मिथ नहीं था, शायद उनके पास इसे एक्सप्लेन करने की साइंस नहीं थी, लेकिन वे रिजल्ट्स एक्सपीरियंस करते थे। और एक बार जब तुम रियल प्योर कोको ट्राई करोगे, न कि प्रोसेस्ड, तो समझोगे कि प्रकृति ने इस डार्क और बिटर पाउडर को क्यों डिज़ाइन किया, ब्लड फ्लो, विटैलिटी और मेल परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए एक ऐसे तरीके से जो लगभग कुछ भी मैच नहीं कर सकता। अब आओ ब्रेक डाउन करें कि ठीक क्यों ये डार्क और बिटर पाउडर तुम्हारे ब्लड फ्लो और इरेक्शन पर इतना ड्रास्टिक इफेक्ट डालता है। तुम्हारे बॉडी की हर ब्लड वेसल, बड़ी या छोटी, एक पतली और स्मार्ट सेल्स की लेयर से लाइंड होती है जिसे एंडोथेलियम कहते हैं। एंडोथेलियम को अपने पूरे वेस्कुलर सिस्टम के कंट्रोल सेंटर की तरह सोचो। जब तुम हेल्दी हो तो यह आसानी से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करता है। जब यह नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करता है तो तुम्हारी धमनियां खुलती हैं, ब्लड बिना प्रयास के फ्लो करता है और ऑक्सीजन तुम्हारे बॉडी में वैसा घूमता है जैसा होना चाहिए। लेकिन जब एंडोथेलियम इन्फ्लेम्ड, डैमेज्ड या स्ट्रेस्ड होता है, उम्र,
बैड स्लीप, हाई प्रेशर, टोबैको या हाई शुगर डाइट से, तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन प्लमेट हो जाता है। और जब नाइट्रिक ऑक्साइड गिरता है तो सब कुछ ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लिटरली और फिगरेटिवली। तुम्हारी सर्कुलेशन स्लो हो जाती है, तुम्हारी धमनियाँ हार्ड हो जाती हैं, तुम्हारा इरेक्टाइल टिश्यू पहले जैसा एक्सपैंड नहीं होता, और वह शक्ति जो तुम चाहते हो बस नहीं आती। यहाँ वह जगह है जहाँ कोको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना एक्साइटिंग हो जाता है। मल्टीपल स्टडीज़ में दिखाया गया है कि फ्लेवानॉल रिच कोको डायरेक्टली एंडोथेलियम को स्टिमुलेट करता है ज़्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए, और न सिर्फ थियोरेटिकल तरीके से बल्कि मेजरेबल तरीके से ब्लड फ्लो स्कैन्स में कुछ घंटों बाद पीने के। एक स्टडी ने हेल्दी एडल्ट्स को फॉलो किया जो फ्लेवानॉल रिच कोको कंज्यूम करते थे, और सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा ब्लड फ्लो में 1 घंटे बाद, 2 पर, 3 पर, और यहाँ तक कि 4 घंटे बाद। ये वह तरह की सस्टेन्ड वेस्कुलर रिस्पॉन्स है जो ज़्यादातर सप्लीमेंट्स ऑफर नहीं कर सकते। एक अन्य स्टडी ने 2 हफ्तों बाद कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट्स फाउंड आर्टेरियल डायलेशन में, मतलब ब्लड वेसल्स ज़्यादा खुलती थीं, ज़्यादा फास्ट रिस्पॉन्ड करती थीं, और कम रेसिस्टेंस के साथ ज़्यादा ब्लड ट्रांसपोर्ट करती थीं। और यहाँ तक कि स्मोकर्स, जो नोटोरियसली हार्ड टू ट्रीट होते हैं क्योंकि टोबैको एंडोथेलियम को डिस्ट्रॉय करता है, ने फ्लेवानॉल रिच कोको पीने के बाद बेहतर वेस्कुलर फंक्शन दिखाया। इतना पोटेंट है ये, तुम्हारी धमनियों की मदद करता है, यहाँ तक कि जब बैड हैबिट्स ने टोल लिया हो। ये प्लेटलेट एग्रीगेशन भी रिड्यूस करता है, मतलब तुम्हारा ब्लड कम स्टिकी हो जाता है और ज़्यादा फ्रीली फ्लो करता है। बेहतर फ्लो मतलब बेहतर सप्लाई तुम्हारे दिल, ब्रेन और ऑफ कोर्स तुम्हारे इरेक्टाइल टिश्यू के लिए। और सब कुछ की है नाइट्रिक ऑक्साइड, वही मॉलिक्यूल जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन मेडिसिन्स का टारगेट है। डिफरेंस ये है कि यहाँ तुम अपने बॉडी की नेचुरल कैपेसिटी को सपोर्ट कर रहे हो इसे प्रोड्यूस करने की, न कि पिल से फोर्स कर रहे हो। इसलिए इतने सारे मैन रिपोर्ट करते हैं कि कोको को अपनी रूटीन में ऐड करने के बाद ज़्यादा हीट, ज़्यादा फुलनेस और ज़्यादा रिस्पॉन्स महसूस होता है। ये उनके हेड में नहीं है, ये प्योर फिजियोलॉजी है, ये वेस्कुलर सिस्टम का फिर से जागना है। चलो उस स्टडी के बारे में बात करते हैं जो रियली दुनिया की आंखें खोल दी कोको की पावर के बारे में इरेक्टाइल हेल्थ के लिए। रिसर्चर्स ने अन्ना 1 मेन को फॉलो किया जिन्हें डायग्नोज्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन था, माइल्ड से सीवियर केसेस तक। इन मेन ने कोई पिल्स नहीं ली, न कोई प्रोसीजर्स कराए। वे सिर्फ हर रात 12 हफ्तों तक स्पाइसेस और चिल्ली के साथ मिक्स्ड कोको का 1 कप पीते थे, और रिजल्ट्स ईमानदारी से अजब थे। माइल्ड डिसफंक्शन वाले मैन ने अपने सिम्पटम्स में 79% इम्प्रूवमेंट देखा, मॉडरेट डिसफंक्शन वाले ने 83%, और यहाँ तक कि सीवियर डिसफंक्शन वाले मैन, जो सबसे हार्ड टू ट्रीट होते हैं, ने 67% इम्प्रूवमेंट एक्सपीरियंस किया। ये प्लेसिबो इफेक्ट नहीं है, ये एंडोथेलियम की फिजियोलॉजी है जो कंसिस्टेंटली एडमिनिस्टर किए गए फ्लेवानॉल रिच न्यूट्रिएंट पर रिस्पॉन्ड कर रही है। जो और भी इम्प्रेसिव है वह यह है कि इनमें से कई मेन में अन्य हेल्थ इश्यूज थे, कुछ स्मोकर्स थे, अन्य में अर्ली साइंस ऑफ हार्ट डिजीज़ या मेटाबॉलिक चैलेंजेस थे, और फिर भी उनकी ब्लड वेसल्स रिस्पॉन्ड की, उनकी नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग इम्प्रूव हुई, और उनकी इरेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा फर्म और ज़्यादा रिलायबल हो गई। और हाँ, मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो। हर रात स्पाइसेस और चिल्ली वाली हॉट ड्रिंक पीना बहुत रिलैक्सिंग नहीं लगता, लेकिन कि यह है, ये कोको के फ्लेवानॉल्स थे जो काम कर रहे थे। वे एंडोथेलियल फंक्शन रिस्टोर कर रहे थे और इरेक्टाइल टिश्यू को वैसा फील करने में मदद कर रहे थे जैसा उसे करना चाहिए। और यह सिर्फ इरेक्टाइल डिसफंक्शन वाले मेन के लिए नहीं काम करता। अन्य स्टडीज़ ने डायबिटीज़, किडनी डिजीज़, हार्ट फेलियर और हाइपरटेंशन वाले लोगों को ऑब्जर्व किया, और फाइंडिंग्स कंसिस्टेंट थे। फ्लेवानॉल रिच कोको ने सभी मामलों में ब्लड फ्लो इम्प्रूव किया। इसलिए मैं मैन को हर समय कहती हूँ, तुम्हारा बॉडी हील करना चाहता है, तुम्हारी ब्लड वेसल्स काम करना चाहती हैं, तुम्हें सिर्फ सही रॉ मटेरियल्स और थोड़ा समय देना है। फ्लेवानॉल रिच कोको ऐसा करने का एक सबसे इफ़ेक्टिव, नेचुरल और सेफ तरीका है। अब कि तुम समझ गए हो कि यह क्यों काम करता है, मुझे दिखाने दो ठीक कैसे इस ड्रिंक को सही तरीके से तैयार करना है।
तुम ऑर्गेनिक क्वालिटी कोको पाउडर से शुरू करते हो, जो स्पेसिफाई करता हो कि यह हाई इन फ्लेवोनॉल्स है या नॉन एल्कलाइनाइज्ड। ये की है क्योंकि एल्कलाइनाइज्ड कोको अपने ज़्यादातर बेनिफिशियल कंपाउंड्स खो देता है। एक बार जब तुम्हारे पास सही कोको हो तो एक टेबल स्पून लो और इसे 1 कप हॉट वाटर में ऐड करो, बॉइलिंग नहीं। इसे अच्छे से मिक्स करो जब तक पाउडर एक डार्क और रिच लिक्विड में डिसॉल्व ना हो जाए। वह तुम्हारा बेस है। फिर 1 टीस्पून रॉ हनी ऐड करो, न कि क्लियर और प्रोसेस्ड सिरप। मैं रियल रॉ हनी की बात कर रही हूँ, जो अभी भी अपनी नेचुरल एंजाइम्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और जिंक कंटेन करती है। रॉ हनी ग्लूकोज को भी रेगुलेट करने में मदद करती है, मतलब ज़्यादा स्टेबल एनर्जी और बेहतर वेस्कुलर फंक्शन। जब तुम कोको को रॉ हनी के साथ मिक्स करते हो तो तुम्हें एक बैलेंस्ड, डीप, डार्क, स्लाइटली बिटर और नेचुरली स्वीट ड्रिंक मिलती है। और कैफीन सेंसिटिव मेन के लिए एक टिप, कोको में छोटी मात्रा में स्टिमुलेंट्स होते हैं। अगर तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारा दिल तेज हो जाता है या तुम नर्वस महसूस करते हो तो सिर्फ आधा टेबल स्पून यूज़ करो। कई मेन डिस्कवर करते हैं कि आधे टेबल स्पून से भी वे बेहतर सर्कुलेशन, पेल्विस में ज़्यादा हीट और अपनी रिस्पॉन्स में नोटिसेबल इंक्रीज महसूस करते हैं। ये ड्रिंक तैयार करने में 1 मिनट से कम लगती है। तुम इसे मॉर्निंग में एनर्जी के लिए पी सकते हो, आफ्टरनून में फोकस के लिए, या नाइट में अगर तुम कैफीन को अच्छे से टॉलरेट करते हो। गोल एक ही है, फ्लेवानॉल्स को डायरेक्टली तुम्हारी ब्लड वेसल्स तक डिलीवर करना। जो मुझे इस रेसिपी में सबसे ज़्यादा पसंद है वह यह है कि यह कितनी एक्सेसिबल है। ये सरल है, इकोनॉमिकल और तुम्हारे वेस्कुलर सिस्टम को ठीक वो देती है जो एक स्ट्रॉन्ग सर्कुलेशन और स्टेबल परफॉर्मेंस के लिए चाहिए। जब तुम कंसिस्टेंटली हाई फ्लेवानॉल कोको पीते हो तो तुम सिर्फ अपने बॉडी के एक पार्ट को सपोर्ट नहीं कर रहे, तुम एक पूरे सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हो, जो तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारे ब्लड फ्लो, तुम्हारे प्रेशर, तुम्हारे मूड और तुम्हारे परफॉर्मेंस को कंट्रोल करता है। सबसे पहले बेनिफिट्स में से एक जो मेन नोटिस करते हैं वह ब्लड प्रेशर में इम्प्रूवमेंट है। कोको ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, ब्लड को कम रेसिस्टेंस के साथ मूव करने की अनुमति देता है। वे बेहतर वेस्कुलर फ्लेक्सिबिलिटी भी एक्सपीरियंस करते हैं, जो ज़्यादा हीट, ज़्यादा सेंसिटिविटी और महत्वपूर्ण एरियाज़ में ज़्यादा फुलनेस महसूस करने की ओर ले जा सकता है। एक अन्य बेनिफिट प्लेटलेट एग्रीगेशन की रिडक्शन है, मतलब तुम्हारा ब्लड ज़्यादा फ्रीली फ्लो करता है, ज़्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स तुम्हारे पूरे बॉडी तक ले जाता है। और फिर इन्फ्लेमेशन है, धमनियों का एक सबसे बड़ा दुश्मन। कोको के एंटीऑक्सीडेंट्स इसे लड़ते हैं तुम्हारी ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट करके। जब इन्फ्लेमेशन डाउन होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड अप होता है, और जब नाइट्रिक ऑक्साइड अप होता है तो ब्लड फ्लो से रिलेटेड सब कुछ आसान हो जाता है। क्या तुम इसे अपनी एनर्जी में महसूस करते हो, अपनी रिकवरी में? हाँ, तुम इसे अपनी सख्ती में महसूस करते हो। कोको एक हेल्दियर मेटाबॉलिज्म को भी सपोर्ट करता है, इसलिए स्टडीज़ बेनिफिट्स दिखाती हैं, न सिर्फ हेल्दी एडल्ट्स में बल्कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या वेस्कुलर डैमेज वाले मैन में भी। कोको के फ्लेवानॉल्स सिर्फ उनको मदद करते हैं जो पहले से सब कुछ सही कर रहे हैं, बल्कि रिस्क फैक्टर्स वाले मैन को भी, जो सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं। और सब कुछ की ब्यूटी यह है कि यह कोई मेडिसिन नहीं है। तुम सिर्फ अपनी धमनियों को वो रॉ मटेरियल्स दे रहे हो जो उन्हें युवा होने पर काम करने के लिए चाहिए। इसलिए जब मेन मुझसे कहते हैं कि वे ज़्यादा कैलम, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा एनर्जेटिक और ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं तो मुझे सरप्राइज़ नहीं होता। यही होता है जब तुम सर्कुलेशन को इनसाइड आउट सपोर्ट करते हो। तो यहाँ कंक्लूजन है, हर मैन ज़्यादा एनर्जी, बेहतर सर्कुलेशन और बेहतर परफॉर्मेंस चाहता है, लेकिन ज़्यादातर को कभी नहीं बताया जाता कि तीनों की कुछ इतना सरल हो सकता है जितना कोको। समर में प्रकृति तुम्हें वाटरमेलन देती है नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए, विंटर में यह लिक्विड ब्लैक गोल्ड देती है, एक ड्रिंक जो तुम्हारी ब्लड वेसल्स, तुम्हारे दिल, तुम्हारे ब्लड प्रेशर और तुम्हारी कॉन्फिडेंस महसूस करने की कैपेसिटी को सपोर्ट करती है। मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ महत्वपूर्ण समझो। एजिंग का मतलब ऑटोमेटिकली डिटेरियोरेट नहीं है। तुम्हारी ब्लड वेसल्स रिकवर हो सकती हैं, तुम्हारे नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल्स बढ़ सकते हैं और तुम्हारी इरेक्शन इम्प्रूव हो सकती हैं जब तुम अपने बॉडी को वो देते हो जो उसे मिसिंग था।
तो अगर तुम सोच रहे हो कुछ इतना सरल वाकई डिफरेंस बना सकता है, मैं तुम्हें एनकरेज करती हूँ कि 2 हफ्तों तक ट्राई करो, कंसिस्टेंट रहो और अटेंशन दो उस जनरल सेंस ऑफ स्ट्रेंथ के जो वापस आती है जैसे जैसे तुम्हारी सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है। और अगर तुम यहाँ नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो। मैं हूँ डॉक्टर एलेना कास्टिलो और मेरा मिशन है मैन की मदद करना, उनकी हेल्थ प्रोटेक्ट करने में रियल साइंस यूज़ करके। एक कमेंट छोड़ो और बताओ मुझे तुम कहाँ से देख रहे हो। मैं हर एक पढ़ती हूँ। याद रखो कि अपनी हेल्थ की रेंस लेना सबसे बड़ा एक्ट ऑफ सेल्फ लव है। ये सिर्फ शक्ति रिकवर करने की बात नहीं है, ये तुम्हारी विटैलिटी, तुम्हारी एनर्जी और कॉन्फिडेंस रिकवर करने की बात है। हर दिन पूरी तरह जीने के लिए, बिना एज से, सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस के। ये सरल ड्रिंक एक रेसिपी से ज़्यादा है। ये तुम्हारी स्ट्रॉन्गर, हेल्दियर और ज़्यादा अलाइव वर्जन की ओर एक पावरफुल फर्स्ट स्टेप है। छोटे डेली डिसीजन के पावर को अंडर एस्टिमेट मत करो। हर सिप तुम्हारे लॉन्ग टर्म वेलबीइंग में एक इन्वेस्टमेंट है, एक तरीका अपने बॉडी को कहने का कि तुम अभी भी गेम में हो और तुम कम से कन्फर्म होने से इनकार करते हो। तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ तुम्हें थैंक करेगा।